तो देखें जनाब, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये खाद। ये क्या है? ये लकड़ी की राख है। ये चेक करें आपके सामने, ये लकड़ी की राख है। इसके 5-6 फ़ायदे ऐसे हैं जो आपको शायद नहीं पता होगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी मिर्चों के लिए बहुत ही वीआईपी खाद लेके आए हैं। तो आप इस खाद को देखिए, आप इस खाद को लाजमी आजमाएं एक दफ़ा। ये बहुत ही सस्ती खाद है, आपको तकरीबन फ्री मिल जाएगी, मुफ्त मिल जाएगी। अगर आपने घर में मिर्ची लगाई हुई हैं, टमाटर लगाए हुए हैं, अगर बैंगन लगाए हुए हैं, तो आप ये खाद लाजमी ट्राई करें एक दफ़ा। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जो बहन भाई पहली दफ़ा हमारे चैनल पे आए हैं, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, वो अपना ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। ये मैं लेके आया तंदूर वाली दुकान से। तो ये तंदूर वाली दुकान से आपको बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगी। आप कोशिश करें कि जहाँ रोटियाँ बनती है तंदूर के अंदर, जहाँ वहाँ जाएँ, आप भाई को बोलें कि हाँ आपको ये राख चाहिए, तो इंशाल्लाह आपको वो मुफ्त दे देगा। तो ये चेक करें, ये बिल्कुल पोडर फार्म के अंदर है। इसका सबसे पहला जो फ़ायदा है वो ये है, अगर आपकी जो क्यारी बनाई है आपने, आप मिट्टी के अंदर फंगस लग गई है, पौधों में फंगस लग गई है, तो उसका ये बेहतरीन ये हल है, उसका ये बेहतरीन सलूशन है उसका। अगर आप निजात चाहते हैं फंगस से, तो ये एंटी फंगस है। ठीक है, आप इसको लें और मिट्टी के अंदर छिड़काव कर दें। ठीक है, इसका पहला फ़ायदा ये हो गया। इस राख का दूसरा फ़ायदा ये है कि जो राख है ये वाली, ये आपकी जो मिट्टी है इसको नरम रखती है, इसको सख्त होने नहीं देती। अगर आपकी मिट्टी सख्त होती है, सख्त हो जाती है, तो आप अपनी मिट्टी के अंदर ये लाजमी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी मिट्टी नरम रहेगी। ये चेक करें। इसका जो तीसरा फ़ायदा है वो सबसे अहम फ़ायदा है, बहुत अहम फ़ायदा है। वो ये है कि इसके अंदर पोटाशियम होती है और कैल्शियम होती है इसके अंदर बहुत मकदार के अंदर। ठीक है, और कुछ थोड़ी मकदार के अंदर फास्फोरस भी होती है। रुको ज़रा, एक लाइक तो करते जाओ। देखेंगे पोटाशियम, कैल्शियम या जो फास्फोरस है, ये आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही अहम एक न्यूट्रेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधों की अच्छी नशुनमा हो, बेहतरीन नशुनमा हो और उसका फ्रूट साइज़ अच्छा हो, फल अच्छा हो, तो आप ये लाजमी डालें अपने पौधों को। तो इंशाल्लाह चेक करें, आपके साथ मिर्चें लगी हुई हैं, हम आपको डाक भी दिखाएंगे ये। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं पोटाशियम, फास्फोरस और कैल्शियम के लिए भी। इसका जो चौथा फ़ायदा है वो ये है कि ये आपके जो पौधों में कीड़ी लग जाती है, कीड़ा लग जाता है, ठीक है, नीचे मिट्टी के अंदर, तो ये उसको भी मारता है, ये उसको भी किल करता है। तो अगर आपकी मिट्टी के अंदर कीड़ा लग गया है या कीड़ी लगी है, तो ये आप पकड़ें और इस तरह और छिड़काव कर दें। ये आप टमाटर के पौधों में भी डाल सकते हैं और मिर्चों के पौधों में भी डाल सकते हैं और बैंगन के पौधों में भी डाल सकते हैं। मतलब कि सब सब्जियों के अंदर ये तकरीबन आप डाल सकते हैं। इसका पांचवा फ़ायदा ये है कि ये पेस्टिसाइड के काम भी आ सकती है। अगर आपके पत्तों पे कीड़ी लगी है, ठीक है, मक्खियाँ आ रही हैं, तो ये अगर आपके पत्ते ख़राब हो रहे हैं, तो आप हल्का का पानी छिड़काव करके ऐसे इस तरह पत्तों के ऊपर ये गिरा सकते हैं, तो ये पेस्टिसाइड का काम भी करती है। ठीक है, इस तरह अगर आपके पत्ते ख़राब हो रहे हैं किसी मक्खियों की वजह से या कीड़ी की वजह से। इसका पांचवा फ़ायदा जो है वो ये है कि अगर आपकी जो मिट्टी है, जो क्यारी बनाई है आपने, अगर वो एसिडिक है, उसके अंदर एसिडिटी है, तो ये उसकी एसिडिटी कम कर देती है। मतलब कि अगर आपने गोबर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है, तो ज़ाहिर बात उसकी जो मिट्टी है वो एसिडिक होगी। तो अगर आप ये डालते हैं तो उसकी एसिडिटी कम हो जाती है। सब्सक्राइब भी कर दो, कौन सा कुछ हो जाएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, सब आपके लिए तो करते हैं, हमें इतनी मेहनत लगी है, लेकिन आपको सिर्फ 1 सेकंड चाहिए। क्योंकि ये एक अल्कलाइन खाद है और ये आपकी ज़मीन की या मिट्टी की या जो क्यारी होती है उसकी एसिडिटी कम कर देती है, तो आपका पौधा जो है ये भी ग्रो करता है। तो जनाब, ये तो थे इसके फ़ायदे। इसका नुकसान भी है। इसका नुकसान ये है कि ये आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी, ये आपने बिल्कुल कम मकदार के अंदर इस्तेमाल करनी है। और अगर आपने इस्तेमाल करनी भी है तो 1 महीने में सिर्फ 1 दफ़ा इस्तेमाल करें आप। इसका नुकसान ये है कि ये अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो आपके पौधे जल भी सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अल्कलाइन है और ये आपकी जो मिट्टी है, जो सॉइल होती है, उसकी पीएच ज़्यादा कर देती है। और पीएच बढ़ेगी आपकी मिट्टी की, क्यारी की, तो आपके पौधे जल भी सकते हैं। क्योंकि कुछ पौधे होते हैं वो अल्कलाइन के अंदर खुश रहते हैं, कुछ पौधे होते हैं वो एसिडिक सॉइल के अंदर खुश रहते हैं। तो अगर आपकी जो एसिडिक नहीं है, पहले से अल्कलाइन है, तो आप ये डालते हैं तो आप आपके पौधों को नुकसान कर सकते हैं। इसलिए अगर आपने ये इस्तेमाल करना भी है तो ये आप कम मकदार के अंदर इस्तेमाल करें। तो चलें देखते हैं कि ये हम कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये मेरे मिर्चों के पौधे हैं, हम इसके अंदर छिड़काव करेंगे। इसका ऐसे लें, आप छिड़काव करते जाएँ इस तरह। ठीक है, आप एक गमले के अंदर, अगर आपने गमले के अंदर पौधे लगाए हुए हैं, तो एक गमले के अंदर 1 या 2 जो टेबल स्पून होते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और ये आपने महीने में सिर्फ 1 दफ़ा इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। तो ये जनाब हमने आपके सामने बिल्कुल इसका छिड़काव कर दिया हुआ है।
तो अब हम इसकी क्या करेंगे, गुड़ाई करेंगे। आपने कोई भी फर्टिलाइज़र जब यूज़ करनी है तो आपने सबसे पहले उसकी गुड़ाई करनी है। तो चेक करें, तो हम गुड़ाई करेंगे। इसकी गुड़ाई करने से ये होता है कि ये मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाती है अच्छी तरह, और जल्दी ये आपकी जो सब्ज़ियाँ होती हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उन पर ये जल्दी असर करती है। इस तरह आप बिल्कुल इसकी गुड़ाई कर दें और साथ ही आप पानी लगा दें इस तरह। तो ये जनाब गुड़ाई कर दी हुई बिल्कुल आपके सामने। तो अब हम इसको पानी लगा देंगे। इस तरह पानी लगा दें आप। तो जनाब पहले हमने आपको इसके फ़ायदे बताए हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं, तो फिर हमने इसका आपको एक नुकसान भी बताया है। इसका क्या नुकसान है कि ये आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। आप इस्तेमाल लाजमी करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, लेकिन आपने कम मकदार के अंदर इस्तेमाल करनी है, जो आपके सामने मैंने इस्तेमाल की है। ये नहीं है कि पूरा उठा के आप डाल दें, ऐसे नहीं करना आपने, ये नुकसान भी दे सकती है। तो आज का व्लॉग हम एंड करते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।